हेलो एवरीवन। और आज हम देखेंगे उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पेपर जो कि था आपका 5 जनवरी 2022 को। और जो आपका पोस्ट थी वो थी जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल की। तो अभी का पेपर है, इस जनवरी 2022 के जनवरी में पेपर हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर हो सकता है आगे वाले आपके एग्जाम्स में, शायद यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए हम चलते हैं टेक्निकल सेक्शन की तरफ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फॉल्ट इन अ पावर ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन को हम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी इसके अंदर दिए हैं, लगभग आधे क्वेश्चंस वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी इनको देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फॉल्ट इन अ पावर ट्रांसफार्मर। तो देखिए, जो आप जानते हैं हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी सर्ज होते हैं, ये एक्सटर्नल आपके फॉल्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि बिजली जैसे आपकी गिर जाती है ट्रांसफार्मर के अक्रॉस, ठीक है, या फिर नियरेस्ट कंडक्टर के अक्रॉस, तो वो आपके कौन से कहलाते हैं? सर्ज, ठीक है। तो देखिए, और आप जानते हैं कि सर्ज अरेस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट कॉस्ट बाई एक्सटर्नल, जो कि आपकी कौन सी होती है? लाइटनिंग। और स्विचिंग इवेंट्स कौन से होते हैं? आपके इंटरनल। तो आंसर क्या होगा आपका? हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी सर्ज ड्यू टू स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, सोलर पावर और इरेडियंस इज मेजर्ड इन। तो देखिए, आपसे यहाँ पे यूनिट पूछी है, ठीक है। तो सोलर पावर और इरेडियंस की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वॉट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने कुछ बातों को लिखा है, जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ इरेडियंस वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इस प्रकार से शो करते हैं इसको, ठीक है। और एक ऑल्टरनेटिव यूनिट ऑफ मेजर इज एक एवी यूनिट होती है, ठीक है, इरेडियंस की, जिसको लैंगली बोलते हैं। और सोलर एनर्जी इंडस्ट्री वॉट हावर पर स्क्वायर मीटर को पर यूनिट टाइम में इसकी यूनिट को यूज करते हैं, कौन सी? सोलर एनर्जी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अ वोल्टेज ऑफ 2 kV विल कम अंडर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग्स और रेटिंग्स लिखी हुई हैं, इनको रीड कर लो। यही आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन, कॉस्ट एस्टिमेशन डज नॉट इंक्लूड। देखिए, कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है? एक एनालिसिस होता है, ठीक है, किसी भी पर्सपेक्टिव का। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि इसके अंडर चीजें कौन सी नहीं आती। तो देखिए, सेलिंग एक्सपेंसेस आता है, पैटर्न मेकिंग आता है, टूल मेकिंग आता है, प्लानिंग नहीं आती, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर प्लानिंग नहीं होती है। और कॉस्ट एस्टिमेटिंग करता क्या है? इट कलेक्ट्स एंड एनालाइज द हिस्टोरिकल डेटा एंड अप्लाइंग क्वांटिटेटिव मॉडल्स, टेक्निक्स, टूल्स एंड डेटाबेस टू प्रेडिक्ट अ प्रोग्राम फ्यूचर कॉस्ट। तो इसका रिलेशन केवल कॉस्ट से है, नॉट रिलेटेड टू द प्लानिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक देखिए, एक 100 MVA 220 वाई 110 किलोवाट डेल्टा स्टार 3 फेज ट्रांसफार्मर गिवन है, ठीक है। और इट्स प्रोटेक्टेड यूजिंग परसेंटेज डिफरेंशियल रिलेस इफ द करंट ट्रांसफार्मर लोकेटेड ऑन डेल्टा and start side of the power transformer are 300 by 5 and 1200 by 5 respectively. Find the relay current at full load. देखिए, सीटीज लोकेटेड है आपके डेल्टा और स्टार साइड पे, और उनके टर्न्स रेशियो गिवन है। आपसे रिले करंट पूछा है फुल लोड पे। सबसे पहले काम आपको क्या करना है? हाई वोल्टेज का करंट निकाल लेना है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज का करंट क्या है? IHV, ठीक है। 100 MVA है आपका अपॉन √3 और प्राइमरी साइड का यानी कि डेल्टा साइड का वोल्टेज, ठीक है। तो आपका आ जाएगा प्राइमरी हाई वोल्टेज का करंट 262.4। ऐसे ही आप लो वोल्टेज का करंट निकाल लेना, ठीक है। लो वोल्टेज का करंट कितना है आपका? 100 MVA अपॉन √3 kV, ठीक है। तो 524.8 आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट आउटपुट करंट ऑफ CT लोकेटेड एट हाई वोल्टेज, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है आउटपुट करंट ऑफ CT। सो कैसे फाइंड करेंगे? आपको एट हाई वोल्टेज 262, ठीक है, क्या आया था आपका? हाई वोल्टेज का करंट इनटू जो टर्न्स रेशियो गिवन है वो आपके अपोजिट हो जाते हैं इन द सेंस ऑफ करंट। तो आपका आंसर कितना रहेगा? आउटपुट करंट 4.37। अब वी हैव टू फाइंड आउटपुट करंट ऑफ CT एट द लो वोल्टेज, ठीक है। ओके, सो ILV इनटू टर्न्स रेशियो, देन इट विल कम 3.78। सो रिले current at full load equals to 4.37 minus 3.78, which is almost equals to the 0.586.
Next question is that what is the national emergency number for fire? So that is 101. Next question is which of the following is a class of stand pipe and hose systems? तो देखिए कुछ सिस्टम्स होते हैं आपके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 यहाँ पे मैंने शो कर दिए हैं, इनको आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। और क्लास 2 के अंदर क्या आता है, ठीक है, विच इज दी स्टैंड स्टैंड वो सॉरी क्लास ऑफ स्टैंड पाइप एंड होस सिस्टम कम्स अंडर द क्लास 2। तो वेरियस टाइप के क्लासेस होते हैं जो कि आपके शायद आई थिंक ये आपके सिलेबस में होगा, आईटीआई के सिलेबस में कंसिडर होता है, नॉट इन द सिलेबस ऑफ बी और बीटेक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग अबाउट द क्वेश्चन फॉर ऑटोकैड। तो देखिए ऑटोकैड से भी इन द जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल हो या फिर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो तो वहाँ पे ऑटोकैड के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आजकल। ऑटोकैड स्काडा पीएलसी दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आल्सो। तो देखिए क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि प्रिसाइज लोकेशन ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑटोकैड के अंदर किससे निकाले जाते हैं, तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ऑटोकैड को तो वहां पे राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे ऑब्जेक्ट स्नैप का आइकन मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईएलबी सिस्टम। तो देखिए ईएलबी सिस्टम जो होता है आपका उसमें पूछा गया है कि पीएजीए, ठीक है, पीएजीए इज द एब्रिविएटिव फॉर्म ऑफ। तो पीएजीए की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ईएलबी सिस्टम आपका होता है एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम, और इसमें पीएजीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पब्लिक एड्रेस एंड जनरल अलार्म। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, इस क्वेश्चन को आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका रिलेटेड नहीं है बीई बीटेक से। तो देखिए यहाँ पे आपको एनर्जी जो भी एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम फॉर बिल्डिंग जो दिया है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, और यह यूज होता है आपका बिल्डिंग्स के केसेस में। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कंपोनेंट्स में सीसीटीवी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि अगर मान लीजिए आगे के पेपर हुए एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछ लिया जा सकता है सीसीटीवी का फुल फॉर्म। एसीएस पीएजीए आपसे जो अभी इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, ठीक है, लैन ट्रंक रेडियो सिस्टम एफआईडीएस एमसीएस। तो जो पेपर आप पढ़ते हैं उसको नोट के साथ आप लिख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को कि कॉस किसकी फुल फॉर्म क्या क्या है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो टोटल परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो और अर्बन एरिया में, सब अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, ठीक है, शहरी और बीच का और ग्रामीण इलाके के पूरा टोटल परमिशन मतलब टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। 6 होता है आपका अर्बन एरिया के अंदर, टोटल 5 होता है आपका सब अर्बन एरिया में और 3 होता है ग्रामीण एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में। ट्रांसफार्मर का भी पूछ सकते हैं, यानी कि सिंगल भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप किस पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पार्ट में होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर तक कितना होता है सब अर्बन एरिया में। मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं कि सर्विस मैन में रूरल एरिया में कितना होता है और सर्विस ड्रॉप कितना होता है। तो टोटल भी आप याद रखना है और साथ ही साथ एक पूरी टेबल जो है पेपर के अंदर इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड क्लास ऑफ मोटर ड्यूटी ऑफ लोड टाइम वेरिएशन फॉर ड्राइव एप्लीकेशंस। देखिए मोटर ड्यूटी के केस में कई सारे वेरिएशंस जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम शो करते हैं आपको। ये पूरे आपके कुछ क्लासेस हैं मोटर की ड्यूटी की, जैसे कि कंटिन्यूस ड्यूटी, शॉर्ट टाइम ड्यूटी, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी। ये सारे आपकी क्लासेस होती हैं जो कि आपसे डायग्राम के थ्रू भी पूछी जा सकती हैं कि कौन सी डायग्राम किसको शो कर रहा है। तो ये सारे डायग्राम हैं, ठीक है, और ये सारे आपके क्या हैं क्लासेस हैं, क्लासेस के डायग्राम और क्लासेस के नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट रिलेटेड टू कोरोना, ठीक है। तो कोरोना में कौन सा पॉइंट यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा इफेक्ट होता है कि जिसमें आयनाइजेशन अकर होता है आपके लाइन के अंदर, ठीक है, कंडक्टर के
पास यानी कि उसके सराउंडिंग क्या होता है, आयनाइजेशन अकर होता है फ्लूइड का, दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, जिसको हम बोलते हैं, वही हमारा कोरोना कहलाता है, जिसकी वजह से उसके आसपास का एरिया वायलेट ग्लो वायलेट नजर का दिखने लगता है, उसमें से कुछ नॉइस आने लगती है, और कह सकते हैं हम वह एक ओजोन गैस का फॉर्म प्रोड्यूस करने लगता है। तो यह एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, ठीक है, जो कि आपके सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर की वजह से अकर होता है। तो इसमें जो रिलेशन नहीं रखता वो आपका आंसर है चार्जिंग करंट ऑफ द लाइन। चार्जिंग करंट ऑफ द लाइन आपका किस पॉइंट के अंदर आता है, तो वो आता है आपका फेरेंटी इफेक्ट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको, ये पूरी एक बुक आती है स्मार्ट बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी इस पेपर के अंदर कई क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि स्मार्ट बिल्डिंग्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज जो इलेक्ट्रिकल की हैं उससे रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट 365 आपका क्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी है। स्पैन जनरली कवर्ड ऑफ टू आरसीसी पोल, यानी कि दो आरसीसी के पोल जब लगे हैं तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो होता है आपका 80 से 150 मीटर। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल एसएससी जेई से लिया गया है। द पर्पस ऑफ मैक्रो इन एमएस ऑफिस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स इज करेक्ट। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपका जो स्मार्ट बिल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर यह है यूज होता है, यानी कि घर के अंदर यानी कि स्मार्ट हाउस के अंदर कुछ भी धुआं वगैरह उठता है, ठीक है, स्मोक अराइज होता है, तो वो कैसे काम करेगा, तो वो आपके वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस। मोह रिले, तो मोह रिले आपका क्या है, वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले, और यह यूज होता है आपके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। ऐसे ही आपके रिएक्टेंस रिले और इम्पीडेंस रिले होते हैं जो कि आपके यूज होते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और कहाँ पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ NEMA इंसुलेशन क्लास ऑफ मोटर वाइंडिंग्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि इंसुलेशन क्लासेस की कौन सा नहीं होता है, ठीक है, तो क्लास सी नहीं होता है। देखिए, क्लास ए होता है, क्लास वी होता है, क्लास एफ होता है और क्लास एच होता है, ठीक है। और ये जो इंसुलेशन की बात हो रही है ये टेम्परेचर से रिलेटेड है कि किसका टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए, क्लास ए का टेम्परेचर होता है आपका 105, ठीक है, और क्लास बी का होता है आपका 130, और क्लास आपका एफ का होता है 155, और क्लास एच का होता है आपका 180 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे इंसुलेशन यानी कि टेम्परेचर के रिलेटेड में बात कर रहा है। देखिए, अभी एक्सेल लो वोल्टेज सिस्टम हमने देखा था, उसमें से इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर नहीं आता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स अभी आपको दिखाए थे, तो उसमें कमीशनिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं था। व्हाट इज द ब्रेकिंग करंट इन अ सर्किट ब्रेकर। तो देखिए, ब्रेकिंग करंट क्या होता है आपका, एक आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम करंट की आरएमएस वैल्यू, ठीक है, टू बी रप्चर्ड बाय द सर्किट ब्रेकर। और दूसरा क्या होता है आपका मेकिंग करंट, जो कि 2.55 टाइम्स होता है किसके, ब्रेकिंग करंट के। फिर आपका ईएलवी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईएलवी सिस्टम जो भी अ, इस मतलब इस पेपर की जानकारी रखते हो, और मान लीजिए आगे कभी नोटिफिकेशन निकलता है, एग्जाम होता है इस पेपर का, तो ईएलवी सिस्टम जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पेपर, क्योंकि 5 क्वेश्चन भी पूछ रहा है, देन इट इज मैनी मोर पॉइंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट फॉर दी। तो नेगेटिव सीक्वेंस रिले आपका किस लिए यूज होता है, ऑल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेरेंटी इफेक्ट पे। तो फेरेंटी इफेक्ट आप जानते हैं अच्छे से कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपका सेंडिंग एंड से ज़्यादा हो जाता है, तो वो फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है, और वह आपके शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका चार्जिंग इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट वो कंसिडर किया है कि फेरेंटी इफेक्ट आप जानते हैं होता क्यों है, इन द केस ऑफ नो लोड और लाइट लोड के कंडीशन में होता है, ठीक है, और वो भी मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में।
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर चार्जिंग इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कैपेसिटिंग इफेक्ट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसीलिए फेरेंट इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। Which is not a type of fire sprinkler system in India, which of the following is color coding? तो आप जानते हैं लाइव ब्राउन होती है, न्यूट्रल ब्लू, अर्थ येलो एंड ग्रीन। कैंडेला पर मीटर स्क्वायर अच्छे से जानते होंगे, इसकी किसकी यूनिट है, ये ल्यूमिनेंस की, ठीक है। अप टू व्हाट लेवल ऑफ डीसी इज कंसीडर्ड एज एन ईएलबी? तो देखिए सबसे लोएस्ट वोल्टेज, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज पूछ रहा है, तो 120 वोल्ट। The term medium voltage is commonly used for distribution system with voltages above. तो इसका आंसर है 1 kV and generally applied up to the including 52 kV, ठीक है। तो मीडियम वोल्टेज का अभी हमने रेटिंग देखी थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में रेटिंग के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, लो वोल्टेज, हाई मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो उसी की रेटिंग यहाँ पे भी पूछी गई है। देखिए ऑटो कैड के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप रीड कर लें तो ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है। सोलर, यहाँ पे आपका सोलर से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि इरेडियंस की यूनिट पूछी थी, सोलर कलेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो कि पूछा है ज्योमेट्रिक कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ अ सोलर कलेक्टर। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ की, जो कि हालांकि कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ता है। देखिए इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आप रीड कीजिए अच्छे से, और ऐसा मैं सेम क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ विद सॉल्यूशन, और इसी क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि आपने रीड कर लिया होगा पॉज करके, अब यही क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वहां पे भी क्या करना है, फाइनली वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल एट द लोड पॉइंट बी, और यहाँ पे भी द वोल्टेज अवेलेबल एट द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द सिस्टम इज। तो सेम क्वेश्चन है लगभग, और आपको देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर लाना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करें एंड टेक द स्नैप्स, रीड द क्वेश्चन एंड उसको प्रयास करें आप लगाने का। अगला क्वेश्चन है, अ हीट डिटेक्टर दैट रिस्पॉन्ड टू अ गिवन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर रिगार्डलेस ऑफ द रेट एट विच टेम्परेचर राइजेस। तो उसको कहते हैं रेट कंपनसेटेड डिटेक्टर। देखिए अगेन द क्वेश्चन रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। तो कुछ टॉपिक्स विच इज, एक उड़ीसा का भी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट्स इज फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है, और उसकी लैंग्वेज उड़िया जानते हों और वहाँ से पढ़े हों, तो क्वेश्चंस मतलब सिलेबस में अगर सोलर एनर्जी से रिलेटेड कुछ है तो इस पेपर को जरूर लगा के जाना, ठीक है। देखिए द रेशियो ऑफ ल्यूमेंस रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल ल्यूमेंस गिवन आउट बाय द लैंप एंड लैंप इज नोन एज, तो उसको क्या कहा जाता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू, देखिए इस पेपर के अंदर एनालिसिस करेंगे अगर आप सारे क्वेश्चनों का, तो आपको यही पता लगेगा कि मोस्टली द क्वेश्चन रिलेटेड टू दी लाइट्स, लाइटनिंग एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, ठीक है, एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम्स, ऑटो कैड, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे मोस्टली इस पेपर के अंदर पूछे गए हैं, शायद सिलेबस में ऐसा ही आपको दिया हो। जैसे कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि एनर्जी सिस्टम जो आजकल फिलहाल यूज करती हैं इंडस्ट्रीज और होम ऑटोमेशन सिस्टम्स में, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि एक सिंगल फेस लोड है, is supplied by a single phase voltage source, ठीक है। the current flowing from load to source is 10 angle minus 150 degree and the voltage at load terminal is 10 angle 75 degree. let P be the active power and Q be the reactive power, तो क्या होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं लोड टू सोर्स कितना करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज कितना है 10 एंगल 75 डिग्री। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि P और Q यानी कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर क्या हो रहे होंगे सोर्स से लोड की तरफ,
क्या हो रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोलर बेस्ड सिस्टम है, इज डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट डीसी अवेलेबल फ्रॉम इट। A boost converter is employed as 200 volt DC is required. The power switch used in converter is having on time of 40 millisecond. Then for maintaining a 200 volt at output off time should be. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है टर्न ऑफ टाइम। तो टर्न ऑफ टाइम आप कैसे निकालेंगे? देखिए टर्न ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है आपका बूस्ट कन्वर्टर के अंदर पी आउटपुट इक्वल्स टू पी एस अपॉन 1 माइनस टी। पी आउटपुट आपको प्रोवाइड है, बी एस भी है, तो वहां से आप ड्यूटी साइकिल निकाल लेंगे। टी क्या है आपका ड्यूटी साइकिल, पी आउटपुट आउटपुट वोल्टेज है, बी एस आपका इनपुट वोल्टेज है। ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है टी ऑन अपॉन टी, यानी कि टर्न ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम होता है आपका टर्न ऑफ प्लस टर्न ऑन। ठीक है, टर्न ऑन टाइम आपको गिवन है और ड्यूटी साइकिल आप निकाल लेंगे 0.4, तो वहां से आप टर्न ऑफ टाइम निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 60 मिली सेकेंड। देखिए ए पावर स्टेशन सप्लाइज द पीक लोड एबीसी। तो देखिए आपसे डाइवर्सिटी फैक्टर पूछा है और डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका सम ऑफ कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो सम ऑफ कनेक्टेड लोड यानी कि लोड ए, लोड बी और लोड सी आपको गिवन है। ठीक है, और टाइमिंग आपको गिवन है 10 से 7, 7 से 11 और 3 से 10। तो मैक्सिमम डिमांड आपको गिवन है और साथ ही साथ आपको सम ऑफ कनेक्टेड लोड यानी कि लोड ए, बी और सी, यानी कि 100 कितने समय तक के लिए चल रहा है, 50 किलोवाट कितने समय तक चल रहा है, 55 कितने समय तक चल रहा है, उन सबको मल्टीप्लाई करके एडिशन करके मैक्सिमम डिमांड से आपको डिवाइड करना है, तो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला रहेगा। इसमें आप गलती ये नहीं करना कि आप डायरेक्ट लोड को ऐड कर दें और 100 से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि 2.05 आने की संभावना है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं और बेसिक से क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आउट ऑफ कोर्सेस हैं फॉर द सिलेबस फॉर द बीई स्टूडेंट्स एंड मोस्टली आल्सो फॉर द डिप्लोमा स्टूडेंट्स। देखिए इसमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पूछा गया है बैटरी का। 500 एम्पियर हावर उसकी कैपेसिटी है और वो डिस्चार्ज होती है 12 मिनट में एट अ करंट ऑफ 50 एम्पियर। डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, करंट इनटू टाइम अपॉन जितनी की आपको एनर्जी दी है। Q इक्वल्स टू आई टी, तो Q इक्वल्स टू एन ई आपने सुना होगा और एन ई आपके आई टी के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज में निकालने पे 2%। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन हमने मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि अलग अलग पेपरों में पूछे जाते हैं। तो ये पीडीएफ को आप अभी तो फिलहाल कल तक पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इस पेपर को खत्म करते हैं। यस दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है वो भी। कह रहा है कि दो 220 वोल्ट के लैंप हैं, एक 45 वॉट का एक 60 वॉट का है। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है 440 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस और आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ईच लैंप का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है R1 निकाल लेना है। कैसे, बी स्क्वायर अपॉन पी से, B1 स्क्वायर अपॉन पी से निकालेंगे तो पहला रजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप सेम तरीके से निकाल लेंगे B2 स्क्वायर अपॉन पी से, तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब आपको टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 कर देना। ठीक है, अब आपको वोल्टेज वन निकालना है यानी कि 60 वॉट के अक्रॉस, तो 440 इंटू 1076 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर देना है, यानी कि वोल्टेज डिवीजन रूल को आपको अप्लाई करना है। तो आपके दोनों वोल्टेजेस आ जाएंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन से कुछ जो कि आपसे कुछ क्वेश्चन जो कि
एसएससी जेईई जैसे डीएमआरसी जैसे पेपर्स लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपकी आजकल पूछे जा रहे हैं खास करके डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिलहाल एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी ठीक का ठाक क्वेश्चन था, पेपर था, लेकिन सोलर के कुछ क्वेश्चंस और ऑटोकैड के क्वेश्चंस आपको अब याद करने होंगे क्योंकि इनकी महत्वता पेपर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है।